हाय फ्रेंड्स, मैं राकेश दांगी आप लोग को इस यूट्यूब चैनल पे मैं इंडियन पॉलिटी आप लोग को पढ़ा रहा हूँ। और इस वीडियो में मैं आप लोग को बता रहा था मौलिक अधिकार जो भाग 3 में उसका चर्चा किया गया है, और उसमें भी से मैं आपको समानता का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार बता दिया हूँ। अब नेक्स्ट चलते हैं आपके शोषण का विरुद्ध अधिकार यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, यानी शोषण लोगों का शोषण अगर यदि होता है तो इसके खिलाफ हमारे संविधान में किस प्रकार की जो रूल रेगुलेशन बना हुआ है, शासन कानून बना हुआ है, ये चीज़ की हम लोग को क्या अधिकार दिया गया है कि कैसे हम लोग बच सकते हैं। तो सबसे पहले अनुच्छेद 23 में दिया गया है, अनुच्छेद 23 में दिया गया है कि बलात् श्रम यानी क्या है कि आपको कोई भी व्यक्ति जबरदस्ती काम नहीं करा सकता है ना। कोई भी व्यक्ति आपको ज़बरदस्ती काम नहीं करा सकता है। या फिर क्या है, और या तो हम कह सकते हैं आपको, और ये भी कह सकते हैं कि बेगारी, जिसको कहते हैं बेगारिया काम कर रहे हैं, है ना। बेगारी मने बिना जिससे हमको पैसा नहीं मिल रहा है ना, बेगारी यानी कोई बेगारी भी नहीं करा सकता है कि मतलब आपको काम करा लिया और पैसा नहीं देगा, ऐसा भी नहीं है। ये चीज़ कहा गया है, ये 23 में कहा गया है, यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपको ज़बरदस्ती काम करवा ले, या फिर बेगारी मतलब बिना वेतन का काम कोई भी नहीं करवा सकता है। अनुच्छेद 24 में क्या दिया गया है, अनुच्छेद 24 में दिया गया है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को जो है वो खतरनाक काम में नहीं लगाया जा सकता है, नहीं लगाया जाएगा, है ना। तो क्या है कि 14 साल से कम के अगर उम्र के बच्चा है, 14 साल से कम उम्र का बच्चा है, तो उसको क्या है कि खतरनाक काम में उसको नहीं लगाया जाएगा। अगर यदि खतरनाक काम में नहीं लगाया जाएगा, अगर यदि ऐसा करता है तो उसको ये शोषण के विरुद्ध ये आर्टिकल 24 के तहत ये क्या अपराध माना जाएगा, है ना। तो ये चीज़ है। हम आप लोग को बताते हैं, ये 23 और 24 खत्म हो गया। शोषण के विरुद्ध अधिकार ये क्या है आप लोग को समझ में आ गया। 23 में है क्या कि बलात् आश्रम बेगारी नहीं कर सकता है, और 24 में है कि 14 वर्ष से बच्चों को खतरनाक काम, कारखाना जैसे फैक्ट्री वगैरह होता था, पहले चूड़ी का फैक्ट्री होता था, उसमें बच्चों लोगों को भी काम में झोंक दिया जाता था। तो अब ऐसा मतलब संविधान बनने के बाद ऐसा अगर यदि करते हैं तो आप एक क्या है, निर्दोष है ना। तो अब हम लोग चलते हैं, तो चलिए आप लोग इसको स्क्रीनशॉट कर सकते हैं या फिर उतार लीजिए। हम आप लोग को आगे बताते हैं। आगे क्या बताएंगे आप लोग के कि धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है ना। चूंकि चूंकि ये हम बता चुके हैं शोषण का विरुद्ध अधिकार, अब हम बताएंगे आपको धार्मिक स्वतंत्रता की। चूंकि धर्म के आधार पर हम लोग को किस प्रकार की जो कितने अधिकार मिले हुए हैं, कौन कौन सा अधिकार मिला हुआ है, ये चलिए हम लोग देखते हैं बारी बारी से, है ना। तो 3 तक पढ़ लिए। 4 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता की अधिकार। ये कितना में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका 25 से 28 तक दिया हुआ है, यानी आर्टिकल 25 से 28 तक इसका चर्चा किया गया है। अनुच्छेद 25 में क्या है, अनुच्छेद 25 में हम लोग देखते हैं कि अंतःकरण क्या होता है। अंतःकरण हम लोग उसे कहते हैं, यानी व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। क्या व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, इसी के तहत क्या है कि जो मुस्लिम लोग होते हैं वो टोपी पहनते हैं, है ना, और हिंदू लोग है मोछ रखने का उसका है, या फिर टिक्की जो हिंदू लोग रखते हैं ये रखने का स्वतंत्रता इसी के तहत आता है। और फिर क्या जो है कि जो सिख लोग हैं वो तलवार कृपान वगैरह ये सब रखते हैं, तो ये सब इसी की बात करता है। क्या इसको हम यह कह सकते हैं, व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता।
उसके बाद हम चलते हैं अनुच्छेद 25। 25 तो हो गया, अब 26 बताएंगे आप लोग को, है ना। तो 26 में क्या है, इसमें व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अब आगे जब पढ़ जाते हैं हम लोग अनुच्छेद 26 में, तो इसमें सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करता है। क्या? सामूहिक धार्मिक, यानी सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात करती है। इसी के तहत जो क्या है कि आप लोग देखते हैं कि मुस्लिम लोग क्या करते हैं कि नमाज पढ़ा करते हैं ना, रोड पे नमाज, वो 10 मिनट के लिए होता है, तो या फिर हिंदू लोग हवन वगैरह करते हैं। तो इसी के तहत और आपको इसमें कोई रोक सकता नहीं है, चूंकि ये कुछ ही समय के लिए होता है ना। तो ये सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात है। तो इसमें जो कहते हैं कि ये मुस्लिम लोग हैं वो रोड पे नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, वो नियम का, संविधान का उल्लंघन नहीं करते हैं ना, चूंकि ये संविधान में आपका लिखा हुआ है कि आप चूंकि सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है। अब अनुच्छेद आपका 27 में क्या है कि जो है आप अगर सरकारी सरकारी नहीं, धार्मिक कार्य के लिए, अगर धार्मिक कार्य के लिए आप धन को इकट्ठा करते हैं, है ना, धन यानी हम लोग क्या कह सकते हैं इसको, चैरिटी, यानी हम लोग कहते हैं ना कि दान वगैरह, जब चंदा वगैरह इकट्ठा करते हैं तो यही है धन। और इस पे क्या है कि आपको टैक्स नहीं लगेगा, है ना। तो अगर धार्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक कार्य के लिए अगर धन हम लोग इकट्ठा करते हैं तो आपको क्या है, टैक्स नहीं लगेगा। समझ गए। तो उसके बाद फिर अनुच्छेद 28 में चलते हैं। 28 में लिखा हुआ है कि अगर सरकारी धन से अगर क्या हो रहा है, कोई संस्थान चल रहा है, क्या संस्थान चल रहा है, कोई इंस्टीट्यूट चल रहा है, या कॉलेज या स्कूल, कुछ भी संस्थान के कहने का मतलब यही है, स्कूल हो, कॉलेज हो, इंस्टीट्यूट हो, कुछ भी हो, ये सब चीज चल रहा है। तो इसमें क्या है कि आपको धार्मिक जो है ना, धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हैं। अगर कोई भी सरकारी धन से संस्थान चल रही है तो इसमें धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। समझ रहे हैं। चूंकि और बहुत लोग कहते हैं कि मदरसा के लिए क्या है कि सरकार पैसा और कुछ फंड भी देती है। तो चूंकि मदरसा में कौन सा भाषा चलता है, उर्दू चलता है, और हम लोग के एक लैंग्वेज में भी रहता है, एक विषय सब्जेक्ट में रहता है, जब तक 10th तक हम लोग रहते हैं, तो एक संस्कृत भी हम लोग के क्या रहता है, विषय होता है। तो ना ही संस्कृत, ये उर्दू ना ही मुस्लिम का है और ना ही संस्कृत हिंदू का है। ये धार्मिक नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक भाषा है। तो जो है क्वेश्चन भी आएगा कि उर्दू कौन से अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं करता है। तो आपका अनुच्छेद 28 का उल्लंघन उर्दू नहीं करता है। इसलिए नहीं करता है कि उर्दू धार्मिक शिक्षा नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक भाषा है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा। अब हम आगे चलेंगे, संपत्ति का अधिकार जो कि नष्ट हो गया है, और उसके बाद आपको बताऊंगा एक ये भी है कि अगर ये अल्पसंख्यकों के लिए कुछ अधिकार दिया हुआ है वो चीज़, और उसके बाद बताऊंगा अनुच्छेद 32 यानी इसका संरक्षण कौन करता है, ये चीज़ आप लोग को बताऊंगा। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आप लोग को समझ में आ रहा है। सो थैंक यू।